गरुड़ पुराण 13वां अध्याय। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो हमें बताता है कि जीते जी हमें क्या कुछ करना चाहिए, और जब कोई मरणावस्था में होता है तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, और मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। जो मनुष्य इस लोक में रहते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पुण्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, वो लोग नरक में जाकर के यम यातनाएं भोगते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है, प्रेतत्व को जीव प्राप्त होता है, उसके पुत्र पौत्र आदि होते हैं, सगोत्री होते हैं। उसके लिए जब और्ध्वदयी क्रिया जो एकादशाकृत तक बताई गई है, एकादशा के दिन क्या करना चाहिए, ये पिछले अध्याय में आया है कि उसके लिए शय्या दान है, घट दान है, वृषभ दान है, गौ दान है, ये सब कर्म करता है तो उसकी जो है कि मुक्ति हो जाती है, वो विष्णु लोक को चला जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, चाहे वो कितना भी पापी हो। अगर पुत्र उसका सत्पुत्र है तो उसको वह जीवन से मुक्त करा देता है, विष्णु लोक को ले जाता है। अब 13वें अध्याय में आप सुनेंगे आज अशौच काल का निर्णय। अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण, श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, संयादान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा, ये 12वें दिन के कर्म हैं। क्या करना चाहिए, इस बात को पूछते हैं। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और संयादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, हे ताक्ष, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में बतलाता हूं, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़ करके पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पिता में है, आदि के पिंड में नहीं मिला दिया जाता, उसको पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है, कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्ति नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन करना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकान्न, सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 11 दिन में, 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृताशौच में, सपिंडी 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। सकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं, और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 4थी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी तक के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में तथा 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरना शौच और जन्ना शौच में शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जन्ना शौच या मरना शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है तो 10 रात्रि बीतने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच समझा जाता है। 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरना शौच के आदि के 2 भागों में बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति शुद्धि हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करने पर, चूड़ाकरण मुंडन के हो जाने पर 1 रात, व्रत बंद होने पर 3 रात
और व्रतबंध के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच होता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्या की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच होता है। यह निश्चय है। वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3-3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य स्नातोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जन्ना शौच और मरना शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरना शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अर्थात कोई आ गया और हम बड़ा आदमी आ गया तो सब कर्म छोड़ करके खड़े हो जाते हैं, उसके स्वागत में लग जाते हैं और नमस्कार एक दूसरे को करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बचा रहे बना रहे। या अशौच काल में ये सब बातें नहीं होती। अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अशौच हो जाता है तो ऐसे में किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को नमस्कार नहीं करना, कोई आ गया हाथ जोड़ लो और ऐसे ही बैठे बैठे बात करो। कोई ऐसा नहीं कि उसके स्वागत में लग जाओ और जो मुख्य कर्म है उसको छोड़ दो। और किसी को छूना भी नहीं चाहिए जो क्रियाकर्म कर रहा है उसको, क्योंकि 10 दिन तक का अशौच होता है। अलग अलग के लिए अलग अलग अशौच की ये व्यवस्था बताई गई है। इसी प्रकार मरना शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन एवं व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्म करता है उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म भी विनिष्ट हो जाते हैं। जब अशौच है, क्रिया पर बैठा हुआ है तो उसको न तो किसी को छूना चाहिए और न संध्या पूजन आदि प्रार्थना आदि ये सब करना चाहिए। और ऐसा करने से पहले का किया पुण्य भी खत्म हो जाता है। व्रती, ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा इन्हें सूतक नहीं लगता। विवाह, उत्सव अथवा यज्ञ में मरना शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु जी ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर में अन्नादि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता और सूतक को जान कर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी होते हैं। अगर कहीं पर सूतक है, अशौच है, कोई मृत्यु हो गई है किसी की, तो वहां पर जो है कि किसी को बहुत ज्यादा भोजन आदि भी नहीं कराना चाहिए। जो इष्ट मित्र हैं, अपने घर के लोग हैं, वो तो करें, लेकिन कोई अतिथि आ गया तो उसको भोजन करने के लिए नहीं कहना चाहिए और न किसी को उस घर का भोजन करना चाहिए जब तक अशौच मुक्त नहीं हो जाता है। नहीं तो दोनों दोषी होते हैं, भोजन करने वाला भी और कराने वाला भी। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। सूतक की निवृत्ति के लिए सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। 2 लोक होते हैं, एक पितृलोक होता है, एक देवलोक होता है। पितृलोक जहां पर हमारे पितर गए हैं, दादा परदादा आदि बुजुर्गों, जहां पर हमने उनको स्थापित कर दिया है। और जब तक हम सपिंडीकरण नहीं करते तब तक वो मृत व्यक्ति अपने कुल के पितरों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं मिलता। जब तक उनके साथ नहीं मिलता तो पितरों के निमित्त जो दिया जाता है वो दान उसको नहीं मिलता है, वो अतृप्त रह जाता है। तत्वदर्शी मुनियों के 12 जन 3 पक्ष में, 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण कहा है।
हेताक्ष, मैं तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूं। 12वें दिन सपिंडीकरण करना चाहिए, ये बात आई है। अर्थात जो प्रेत है उसका पिंड बना करके उसके पितरों को, दादा परदादा के पिंडों को तक मिला देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई जिस लोक में हमारे पितर बुजुर्ग हैं उसी लोक में आप जाइए, उनके साथ मिलिए, ऐसा कहना चाहिए। कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुष को आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12 दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवादिकृत नहीं होते जब तक पिंड मेलन नहीं होता है। जब तक सपिंडीकरण नहीं होता है, कोई मर गया तो वहां पर कोई व्रत बंद करना है, जनेऊ करनी है, शादी करनी है, कोई और मुहूर्त करना है, ये सब कर्म नहीं होते हैं। तब तक उसके प्रभु यहां से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता है, भिखारी को भीख भी नहीं देनी चाहिए 12 दिन तक, जब तक सपिंडीकरण न हो। अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। जो नित्य के कर्म हैं उनका भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्निक हो या साग्निक, अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर लेना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने और सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। जिसने सपिंडीकरण कर दिया अर्थात अपने पिता को अपने पितरों के साथ मिला दिया, यह सबसे बड़ा कर्म हो गया जीवन में। वो कहीं तीर्थों में जाए या ना जाए, यज्ञ करे या ना करे, लेकिन उसने सपिंडीकरण किया है, अपने पिता की सदगति के लिए पूर्ण कर्म किया है, उसको पितृलोक में पहुंचा दिया है, देवलोक पितृलोक में पहुंचा दिया है। तो समझो इससे बड़ा कोई काम नहीं। ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति धन्य है। शास्त्रोक्त विधि से गोबर से धरती को लीप करके शास्त्र में जो विधि बताई है, कर्मकांड की जो किताबें हैं उनमें पूरा विधान लिखा है, कब कैसे क्या करना चाहिए, उस विधि से कर्म को करते जाना चाहिए। और पाद्य अर्घ आचमनी आदि से विश्व देवों का पूजन करें और असदगति के पितर के लिए भूमि में विकर दे करके हाथ पांव धो करके पुनः आचमन करें। तब वसु रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता में और प्रपिता में है, पिता को, दादा को, प्रदादा को क्रमशः एक एक अर्थात 3 पिंड प्रदान करें और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करें। तदंतर स्वर्ण की सलाका से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंड में पृथक पृथक उसका मेलन करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंडों में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंडों में तथा तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंडों में मिलाएं। हेताक्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामही आदि के पिंड के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंडों के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। अगर माता मर गई है तो उसके लिए जो श्राद्ध किया, जो सपिंडन किया जाता है, दादी परदादी वृद्ध प्रदादी के पिंडों से उसका पिंड मिला दिया जाएगा। और पिता मर गया है तो पिता का, दादा परदादा वृद्ध प्रदादा के पिंडों से उसका मेलन कर दिया जाएगा। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे पितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करने चाहिए और पितृ पिंड को 3 भागों में विभक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडीकरण की भांति ही प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड विष्णु जी के पिंड में और मातृपिंड को महालक्ष्मी जी के पिंड में मिलाएं। पुत्रहीन
स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्ष, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रख करके ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका संयादान और सपिंडन आदि कृत उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया जाता है। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करें। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराएं और हंतकार प्रदान करें। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है, पुष्कल 4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कल 16 ग्रास का 1 हंतकार होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, स्वर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करे और हाथ में रक्षा सूत्र बांध करके मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करे। तदंतर विधि विधान विविध प्रकार के सुस्वादु मिष्टानों से ब्राह्मणों को भोजन कराए और फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करे। तदंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रमशः जल, शस्त्र, कोड़े और दंडे का स्पर्श करना चाहिए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र दंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहले पहने गए वस्त्रों का त्याग कर दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके संयादान करे। इंद्र सहित सभी देवता संयादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी सैया के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ काष्ठ की सुंदर और विचित्र चित्रों से चित्रित दृढ़ रेशमी वस्त्रों से बिनी हुई तथा स्वर्ण पात्रों से अलंकृत हो। श्वेत रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर से युक्त हो एवं पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बना करके अस्तरणयुक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर रखें। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन और पात्र, श्रृंगार, झारी या कलश, करक, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चदवा तथा सैनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुंकम, स्त्रियोचित वस्त्र, आभूषण तथा सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुली, यख, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करें। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा और कुर्ता पहना करके श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे सुख सैया पर बैठाएं। कुंकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें।
तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर के अंजलि में पुष्प लेकर के ब्राह्मण के सामने स्थित होकर के इस मंत्र का उच्चार करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्मांतर में भी मेरी सैया सुनी न हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ा करके संकल्प पूर्वक सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया दान दें और कहें, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण कोदात कस्मादात कहते हुए मंत्र पढ़ते हुए सैया को ग्रहण करे। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाएं। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित कर दें। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन करने के लिए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान, घर का दान भी करें। जो जीवितावस्था में अपने हाथ से सैया दान करता है, वह जीते हुए भी पर्व काल में वृषोत्सर्ग भी करे। एक सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि नहीं देनी चाहिए। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाए तो वह दाता के अधपतन का कारण बनती है। सत्पात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है और पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित सुखी होते हैं। सैयादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्र लोक में अथवा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर के स्वर्ग में स्थित रहता है। सभी तीर्थों में तथा सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य सैयादान के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पुत्र को सैयादान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में मैं तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र, छाता, उपान, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड, ताम्रपात्र, कच्चा अन्न, भोजन, अर्घपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर के पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार शक्ति के अनुसार 13 पद दानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सद्गति को प्राप्त होता है। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप घाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छाता दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। यहाँ ये बात आई है कि सपिंडीकरण श्राद्ध को विधि विधान से करना चाहिए पितरों के लोक में। उसके बाद जो करने वाला ब्राह्मण है उसको जो है सैयादान देना चाहिए। सैयादान में सारी वस्तुएं रखनी चाहिए जितने भी गृहस्थी में काम आने वाली है। और उसके बाद जो है स्त्री के निमित्त स्त्रियोचित जो भी वस्त्र आदि हैं, अलंकार आदि हैं, वो भी देने चाहिए। और कच्चा अन्न आदि ये सब भी देने चाहिए पुरुष के निमित्त। आमान्य, कच्चा अन्न, दंड, ताम्र, बर्तन आदि सब कुछ देना चाहिए, जिससे सद्गति को प्राप्त हो जाता है। और इसमें करने वाले पुत्र को भी धर्म का, किए हुए कर्म का पूर्ण लाभ होता है। इस लोक में जिसको लाभ हो गया वो भी उसका जीवन सफल हो गया। और जिनके निमित्त किया जा रहा है उनको यम के मार्ग में ये जब वो जाता है तो वहां पर वो पुण्य का फल प्राप्त होता है और उसको छाता दान करने से छाया मिलती है, जूता दान करने से पांवों में कष्ट नहीं झेलना पड़ता। तो इस तरह से जो दान करते हैं, जो जूता दान करते हैं, वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर चढ़कर जाते हैं। हे खगेश्वर, वहां यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय कर लेता है। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले तथा पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं।
कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथी भोज्य पदार्थ का उपभोग करता है। जो ब्राह्मण को भोजन आदि कराता है तो उससे, उस पुण्य से उसको यम मार्ग में जो पितर जा रहे हैं उसके इस लोक से उनको रास्ते में सुख मिलता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दें, जिसके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़ करके अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने पर जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध में विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उसका ऊनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी को होती है उसका ऊनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उसका ऊनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि को चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीने का श्राद्ध मल मास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 3 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मल मास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। एक संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध, और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मल मास तथा इसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एक उद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गत छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृ श्राद्ध वर्ष के अनंतर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तृप्ति देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कला पवन में यह गाथा सुनाई थी। क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्ग पुत्र होंगे जो गया में जाकर के आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे त्राक्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की
आमुष्विक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वो सुखी होकर के कौशिक के द्विज के 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हेताक्ष भारद्वाज के 7 पुत्र पितृ श्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के ये 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशार्ण देश में 7 व्याघ्रों के रूप में उत्पन्न हुए। उसके बाद अगले जन्म में वे कालांजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद द्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। ये ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुखी होता है। हेताक्ष, यह सब और दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर के पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता पुत्र को 7 पुत्र प्रदान करता है। पिता में है उसे गोधन देते हैं, उसके प्रति प्रपिता में है उसे बहुविधि धन संपत्ति प्रदान करते हैं। जो विधियां बताई गई हैं, जो अपने पितर का सपिंडन करता है, उनके लिए सैयादान करता है, अपने पितरों का पिता प्रपिता वृद्ध प्रपिता में है सबका पूजन करता है, पिता दादा प्रदादा का। उनको क्या है, पिता जो है प्रसन्न होकर के पुत्र प्रदान करता है, सत्पुत्र अच्छा पुत्र प्रदान करता है कि भाई तूने मेरे लिए सब कुछ किया और तेरा भी जो पुत्र होगा वो अच्छा होगा और तेरे लिए भी सब कुछ करने वाला, पुण्य दान करने वाला होगा, तेरा भी तारण करने वाला होगा, तो उसको सत्पुत्र की प्राप्ति होती। जीते जी भी अच्छे कर्म करता है, मृत्यु उपरांत भी अपने पितरों को वो सतगति करा देता है। और पिता में है गोधन देते हैं, दादा है उसको बच्चे को गोधन देते हैं, अर्थात उसके गायों की, पशुओं की वृद्धि, खेतों की, जमीन की, अन्न की, सबकी वृद्धि करते हैं। उसके प्रपिता में है उसे बहुविधि धन संपत्ति प्रदान करते हैं। जो परदादा हैं वो तो बहुविधि धन, चाहे जो चाहो, जो अपने पितरों का पूजन करता है उसको सब कुछ प्रदान करते हैं, बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं। और वृद्ध प्रपिता में है तृप्त होकर के विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। परदादा जो है कि वो अन्न को प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर के सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर के वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान रहते हैं। उसके पितर जो है, जो पुत्र ने उनके लिए ये सब कर्म किया, उसके पितर कहाँ चले जाते हैं, धर्मराज के यहाँ, और आदर पूर्वक सम्मानित होकर के रहते हैं। किसी के पास ऐसा पुत्र हो गया तो उस पुत्र के कारण ये सब सदगति और धर्मराज का राजसभा उनको मिलती है। तो ऐसे में सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्री विष्णु जी से और दैहिक श्राद्ध दान आदि विषयक महात्म्य सुन करके विष्णु जी ने सब ये बातें बताई। किसको, गरुड़ जी को। और गरुड़ जी जो है कि ये सब सुन करके जो है गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। ओम शांति। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिंडनादि सर्व कर्म निरूपक नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय।